सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ प्रभास, आओ बैठो। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रभास, तुम्हारा सिंसेरिटी और पंक्चुअलिटी को देखकर कंपनी की मैनेजमेंट ने तुम्हारा प्रमोशन करने का फैसला किया है। ये रही तुम्हारा प्रमोशन लेटर। थैंक यू सर। शाम को घर जाकर मेघना को एक खुश खबर दूंगा। वो मेरा प्रमोशन की बात सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। मेघना, प्रभास तुम आ गए? आज इतनी लेट कर दी आने में। मैं तुम्हारा कब से राह देख रही थी। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया। बॉस के साथ मीटिंग था। खैर छोड़ो इन बातों को। मुझे तुमको एक खुशी की खबर देनी है। अच्छा, जल्दी बोलो प्लीज। मेघना, मेरा प्रमोशन हो गया है। अब मैं कंपनी का मैनेजर बन गया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रभास। मुझे भी तुमको एक खुश खबर देना है। अच्छा, बोलो। प्रभास, मैं माँ बनने वाली हूँ। प्रभास ये बात सुनकर खुशी से मेघना को गोदी में उठा लेता है। देखते ही देखते 8 महीने बीत जाते हैं और मेघना एक फूल जैसी बेटी को जन्म देती है। वो उसका नाम ऋतु देते हैं। मेघना और प्रभास अपनी बेटी के साथ अब बहुत खुश थे। देखते ही देखते ऋतु 5 साल की हो गई थी। एक दिन दीपक प्रभास को कंपनी जाते हुए देखता है। प्रभास को देखकर दीपक उसे अपने रास्ते से हटाने का प्लान सोचता है। प्रभास का कोलीग को मोटा रकम देकर प्रभास को एक पुरानी फैक्ट्री में छल से बुलाता है। दीपक सर, ये रहा आपका दुश्मन। दीपक प्रभास को देखकर जोर जोर से हंसता है। इतने बरसों के बाद इस दिन का मुझे इंतजार था। दीपक, तुम यहाँ? मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पर? तुम्हारी वजह से मेघना मेरी हाथ से गई और उससे शादी करके ठाकुर खानदान का प्रॉपर्टी और कंपनी का मालिक बनने का जो मैं सपना देखा था, वो सब तुम्हारे वजह से पानी फिर गया। मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। क्या बोल रहे हो तुम दीपक? इतना बड़ा साजिश तुम कर रहे थे? अच्छा हुआ मेघना की शादी तुमसे नहीं हुई। तुम और तुम्हारा भाड़े का गुंडे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। दीपक अपना रिवॉल्वर उठाकर प्रभास के सीने पर गोली दाग देता है। प्रभास छलनी होकर वहां पर गिर जाता है। जाओ, इसको नदी में फेंक कर आओ। उसके बाद दीपक के कहने पर उसके गुंडों ने प्रभास को नदी में फेंक देते हैं। जब ठाकुर साहब प्रभास की मौत के बारे में सुनते हैं, उनको उस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी दिन डॉक्टर अशोक प्रताप ठाकुर के घर पर आ जाते हैं। प्रताप, तुम्हें पता है मेघना का पति का एक एक्सीडेंट में मौत हो गया है? हाँ, मुझे पता है। तुझे अगर सब पता है तो तुम इतना चुप क्यों हो? चल, मेघना को यहाँ घर लेकर आते हैं। नहीं, ये कभी हो नहीं सकता। मैं उस लड़की को कभी इस घर में वापस लेकर नहीं आ सकता। वो मेरे लिए मर चुकी है। ये तुम क्या बोल रहे हो प्रताप? आज मेघना की दुख की घड़ी में तुझे उसके पास रहना चाहिए। वो तेरी बच्ची है। पिछले सब बातों को भूलकर मेघना को माफ कर दे और उसको घर लेके आ जा। देख अशोक, मुझे बिल्कुल फोर्स मत कर। हमारे दोस्ती का फायदा उठाकर मेरे पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी मत कर। ओके, सॉरी। मैं आगे से एक ख्याल रखूंगा। मैं अब आता हूँ। रुक अशोक, नाराज मत हो। इतने दिन के बाद तू आया है। चल एक एक पैक पीते हैं। अंकल, मैं इस शहर में रहना नहीं चाहती हूँ। मैं दूसरे कोई शहर में जाकर जॉब करना चाहती हूँ। अगर तू जॉब करना चाहती है तो हमारे घर पे रहकर भी कर सकती है। जॉब के लिए दूसरी शहर जाने की क्या जरूरत है? नहीं अंकल, मैं यहाँ रहूंगी तो मुझे मेरी पुरानी यादें सताने लगेगी। मैं चैन से रह नहीं पाऊंगी। इसलिए अच्छा होगा कि मैं दूसरे शहर चले जाऊं। ठीक है, अगर तू दूसरे शहर में जाना चाहती है तो एक काम करते हैं। मेरा एक दोस्त का प्राइमरी स्कूल है पदमपुर गांव में। मेरे बोलने से तुझे वहां टीचर की जॉब मिल जाएगी। हम कल ही वहां के लिए निकल जाएंगे। तो ठीक है, ऋतु को हमारे पास छोड़ के जा। हम उसकी देखभाल करेंगे। नहीं आंटी, मैं ऋतु को छोड़ के कैसे अकेली रहूंगी? नहीं, ऋतु यहाँ अच्छी स्कूल में पढ़ रही है। वो तेरे साथ जाएगी तो उसकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगी। तू चिंता मत कर।
मैं हर संडे पदमपुर के हॉस्पिटल जाता हूँ मरीजों को देखने के लिए। ऋतु को भी साथ में लेके आ जाऊंगा। ठीक है अंकल, जैसे आपकी मर्जी। उसके बाद मेघना पदमपुर जाकर वहाँ पर टीचर की जॉब करती है। चल ऋतु, आज मैं तुझे मेरे एक दोस्त के घर लेकर जाता हूँ। ऋतु, तू यहाँ पर बैठ, मैं आता हूँ। अरे बाप रे, इतना बड़ा घर। अरे ये अंकल कौन है? इन अंकल के तो मुझे बहुत बड़े हैं और ये बहुत हैंडसम भी लग रहे हैं। हाय, मेरे साथ खेलोगे? चलो टीचर टीचर खेलते हैं। मैं टीचर बनती हूँ और तुम स्टूडेंट बनना। ओके, सिट डाउन। Johnny, Johnny, yes papa. Eating sugar? No papa. Telling lies? No papa. Open your mouth? Ha ha ha. बेटा तुम कौन हो? Don't shout. Keep quiet. मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना। उसी वक्त डॉक्टर अशोक आते हैं। अरे अशोक, तू कब आया? हमें आते हुए काफी देर हो गया है। अशोक, ये बच्ची कौन है? ये मेरे भांजे की लड़की है। वो लोग कुछ महीने के लिए अमेरिका गए हुए हैं। बच्ची की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए मेरे पास इसे छोड़ कर गए हैं। ये बच्ची तो बहुत स्मार्ट है। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम रितु है। अशोक, तुम्हें याद है तुम्हारी भाभी का नाम भी रितु था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेजर प्रताप ठाकुर है। अच्छा, बहुत अच्छा नाम है। क्या मैं आपको बड़े अंकल बुला सकती हूँ? हाँ बेटा, जरूर बुलाना। बड़े अंकल, ये आप लोग क्या पी रहे हो? मुझे भी दो ना। ठीक है, ये लो तुम्हारे लिए जूस। नहीं बड़े अंकल, आप जो पी रहे हो वो मैं पीऊंगी। नहीं रितु बेटा, ये अच्छा नहीं है। ये पीने से तबीयत खराब होती है। तो फिर आप लोग क्यों पी रहे हो? आप मेरी तरह जूस क्यों नहीं पीते? आप दोनों ये खराब चीज छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ रितु बेटा, आपकी बात हम जरूर मानेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा। बड़े अंकल, चीयर्स। Cheers. अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।